Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, "What were the causes of the failure of the interim government formed in 1917 under the leadership of Kerensky? Mention any two." देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फेब रेवोल्यूशन 1917 के बाद केरेंस्की की गवर्नमेंट बनी थी, उस गवर्नमेंट के प्रोविजनल गवर्नमेंट के इंटरम गवर्नमेंट के फेल होने के क्या कारण थे? कोई दो कारण हमें बताने हैं. लेट्स रीड अबाउट द आंसर. In the February revolution, Tsar abdicated on 2nd March 1970 and the Mensheviks formed the provisional government. देखिए 2nd March 1917 को फेब रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, जार ने abdicate कर दिया, अपना सिंहासन छोड़ दिया, तो मेंशेविक्स जो उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई. केरेंस्की जो है वो लीडर ऑफ दिस इंटरम गवर्नमेंट, केरेंस्की जो है को जो है इस इंटरम गवर्नमेंट का जो है लीडर बनाया गया. कॉजेज क्या थे फेलियर के केरेंस्की गवर्नमेंट के? सबसे पहले तो वॉल्शेविक इन्फ्लुएंस. देखिए क्या हुआ, जब फेब रेवोल्यूशन के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी तो उस टाइम पे केरेंस्की जो है वो मेन रूलर बना. बट इस टाइम के ऊपर बॉल्शेविक्स के खिलाफ जो है मेंशेविक्स ने काफ़ी स्टेप्स उठाए और बॉल्शेविक्स जो पार्टी है उसको पॉलिटिकली जो है वो बैन कर दिया गया और लेनिन को एग्जाइल में भेज दिया गया. तो क्या हुआ, इन अप्रैल 1917 व्हेन लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम द एग्जाइल ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर टू बी ब्रॉट टू अ क्लोज, लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स एंड द बैंक्स टू बी नेशनलाइज. देखिए जब लेनिन एग्जाइल से वापस आया अप्रैल 1917 में, तो उसने अपने 3 डिमांड, जिसे अप्रैल थीसिस भी कहा जाता है, उसने 3 डिमांड अपनी पेश की. पहले तो बैंक्स को नेशनलाइज किया जाना चाहिए, लैंड पीजेंट्स को दोबारा दे देनी चाहिए नोबल से लेके. तीसरा क्या था कि वॉर से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अपने आप को रशिया जो है वो निकाल ले. सो बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रू द पावर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट रिड्यूस. ठीक है, इससे क्या हुआ कि बॉल्शेविक जो गवर्नमेंट थी उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी, बॉल्शेविक का इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उनका जो इन्फ्लुएंस था लोगों के ऊपर काफ़ी कम होने लगा. नेक्स्ट जो था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड. जो पीजेंट्स थे उनकी क्या डिमांड थी, उनकी डिमांड थी कि लैंड जो है नोबल्स के पास है वो इनको दोबारा दे दी जाए. सो पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट लीडर्स वांटेड अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड विच कुड नॉट बी फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट की. ऐसी मतलब पीजेंट्स जो थे, किसान थे, वो चाहते थे कि सोशलिस्ट लीडर भी साथ में ये चाहते थे कि लैंड जो है दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए. पर जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, गवर्नमेंट जो है उसको करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और जो अरेंजमेंट्स किए भी गए थे उससे पीजेंट्स खुश नहीं थे. इस तरह से दो ये मेन कॉजेज है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो केरेंस्की की गवर्नमेंट के खिलाफ हुए. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप्स यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.